सभी को जय मसीह की। आज का प्रतिज्ञा का वचन व्यवस्था विवरण 28 के उसके 13 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रियो, आज का ये प्रतिज्ञा का वचन इस बात को साबित करता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में चौकसी करें, तो परमेश्वर हमें ऊंचा ठहराएंगे। हमें परमेश्वर पूँछ नहीं किंतु सिर ठहराएंगे। परमेश्वर आपका ऊंचा स्थान नियुक्त करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रियो, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी पीछे रहने नहीं देते हैं। जो लोग परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, वचनों को प्राथमिकता देते हैं, वे लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। जिनका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है, उन्हें परमेश्वर बढ़ा देते हैं। प्रियो, पद परमेश्वर नियुक्त करते हैं। प्रियो, यह एक आशीष का वचन है। इन आशीषों को पाने के पीछे एक आज्ञा भी है, जिस आज्ञा को हम में से हर एक जन को मानना चाहिए। जो लोग ऊपर रहना चाहते हैं, सफल जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जिन कार्यों में आप मेहनत कर रहे हैं और आप ऊंचे स्थानों को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी अवश्य मदद करेंगे। यह प्रतिज्ञा का वचन हम में से हर एक जन के लिए है कि यहोवा मुझे पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएंगे। प्रियो, आप ये बोलिए, मैं सिर ही ठहरूंगा, मैं ऊंचे पर ही रहूंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप ऊंचे पर रहें। प्रियो, आपकी ऊंचाई को, आपके सफलता के क्षेत्र को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ना आपके दुश्मन, ना आपसे जलने वाले। ऐसे अनेक से लोग सोचते होंगे कि आप नीचे रहें। ऐसे अनेक से लोग होंगे जो आपसे जलन रखते होंगे कि आप ऊंचाइयों के स्थान पर न पहुंचे। आप सिर न ठहरे लेकिन पूँछ ही ठहरे। लेकिन आप अपना लगाव परमेश्वर के साथ कम होने न दीजिए, लेकिन आगे बढ़ते चले जाइए। जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, जो लोग आपको गिरा हुआ देखना चाहते हैं, वे लोग खुद नीचे से आंखें उठाकर आपको ऊंचे स्थानों पर देखेंगे। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। जो लोग आपकी कामयाबी को देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, जो लोग आपकी सफलता को देखकर खुश नहीं हो पाते हैं,
परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। प्रियो, आप उस खुदा की संतान हैं जो खुदा ऊंचे पर विराजमान है। सबसे ऊंचा सिंहासन हमारे परमेश्वर का है और उसी परमेश्वर की आप संतान हैं। आप उस परमेश्वर की संतान हैं जिस परमेश्वर ने कभी हार नहीं मानी। आप उस परमेश्वर की संतान हैं जो सामर्थी है। आप अपने उत्थान के स्थान पर अवश्य पहुंचेंगे। बीच में चाहे लाखों रुकावट आए, लेकिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। लाखों रुकावट होने के बाद भी आपको साहिल जरूर मिलेगा। आपके ऊंचे स्थानों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव से ऊंचे स्थानों पर नियुक्त हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेंगे, क्योंकि हम में से हर एक जन के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है। उस योजना को परमेश्वर अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य देना है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर होने न पाए। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर हो गया तो आप हर क्षेत्र में कमजोर हो जाएंगे। आप अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर आपको जो आपके लिए ठीक है वह स्थान देगा। आप अपने दम पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार की खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं पर सिर ठहराएंगे। आप सदैव ऊपर रहेंगे। प्रियो, सिर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे सिर के द्वारा ही सब विचारों को सोचा जाता है। हमारा सिर बहुत ही गतिशील होता है। वह हर तरह के विचारों को सोचता है, हर तरह के फैसले लेता है। सिर में ही दिमाग होता है। सिर से ही पूरा शरीर संचालित होता है। प्रियो, बिना सिर के एक व्यक्ति पूरी तरह से अधूरा रहता है, क्योंकि सिर नहीं है तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा, किसी भी तरह का सोच विचार नहीं होगा, किसी भी तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। प्रियो, हाथ के बिना भी एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। पैर के बिना भी एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। एक पैर के बल पर भी चल सकता है, लेकिन सिर के बिना जीवित रहना अनहोना है। प्रियो, हमारे हर शरीर में से, हर शरीर के भाग में से सिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, हमारे लिए सिर कितना उपयोगी है, और परमेश्वर ने वायदा में भी यही कहा है कि मैं तुमको सिर ही ठहराऊंगा। प्रिय, पूंछ का कोई लाभ नहीं होता। पूंछ तो जानवरों के होती है, पूंछ पीछे होती है, लेकिन सिर सबसे ऊंचा होता है। सोचिए, परमेश्वर ने कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा की है कि आप पूंछ नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर आपको पूंछ ठहरने नहीं देंगे, लेकिन आपको सिर ठहराएंगे। पूंछ का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन सिर का
बहुत फायदा होता है, उसी तरह से परमेश्वर आपको फायदेमंद बनाने जा रहे हैं। और प्रियो, यह अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे जीवन में तब पूरी होती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने में चौकसी नहीं करते हैं, तो यह प्रतिज्ञा फिर आपके लिए नहीं है। यह प्रतिज्ञा केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए हुए हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं। ये प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपके अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सदैव प्रभु आपके नियमों का पालन करें, आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। सदैव प्रभु हम अपने जीवन में प्रथम स्थान केवल आपको दें, आपकी हर एक बातों को मान सके, आपके मार्गों पर खराई के साथ चल सके, ताकि यह प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद केवल आप हो। प्रभु, आप हो तो हमारा हर समय अच्छा है। आप हो तो हमें किसी भी बात का भय नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि आप हमें डर से आजाद करते हो। आपके वचन हमें तसल्ली देते हैं। हर बातों के लिए प्रभु हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।